प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे सभी छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ्स के आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे न केवल इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि इस टॉपिक का रिलेशन मैथ्स के हर टॉपिक से। मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों ने 5वीं 6वीं में भी तरीके सीखे होंगे जिसमें लाइन खींच खींच करके आप आंसर को, वहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, टाइम बहुत ज्यादा लगा। दूसरा एक तरीका आपने सीखा होगा घात बना करके करने वाला, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि उसमें आपको हर संख्या का गुणनखंड निकालना पड़ता है। कैसा हो अगर हम केवल एक संख्या का ही गुणनखंड निकालें और हमारा एलसीएम हमारी आंखों के सामने आ जाए। आइए देखते हैं ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एलसीएम होता क्या है। अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं, मतलब एक से ज्यादा संख्याएं, चाहे वो 2 है या 2 से ज्यादा है, उसका एलसीएम हमेशा वह संख्या होगी जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा। पहली बात। अब जो एलसीएम का मान है, एलसीएम का मान है वह हमेशा या तो सबसे बड़ी संख्या होती है और या तो उससे भी बड़ा होता है। मतलब आपका जो फोकस है वो सबसे बड़ी वाली संख्या पर होना चाहिए। कैसे बोल रहा हूं मैं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 3 संख्याएं आपको दी गई हैं 12, 24 और 48। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। लेकिन ये जो 48 है ये 12 से भी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी, 24 से भी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 48। लेकिन यही अगर मैं आपको बोलूं कि 12, 15 और 20 का आप निकाल दीजिए, तब आप क्या देखोगे, भैया सबसे बड़ी संख्या तो 20 है लेकिन 12 से 20 डिवाइड नहीं है, 15 से भी 20 पूरे तरीके से डिवाइड नहीं है। तब आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड आपको निकालना। देखिए शून्य लगा हुआ है, मतलब 2 और 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 एक और बच रहा, तो 1 2 मैं और ले लेता हूं। अब आप देखिए 12 बनाना है तो 4 3 जा 12, 4 तो बना हुआ है, एक 3 मैं इसमें और ऐड कर दूंगा तो 12 भी बन जाएगा, 15 ऑलरेडी बन गया। अब देखिए यहां तक मामला कितना था 20 का, एक्स्ट्रा में आपने 3 लिया, मतलब पूरा मामला हो गया और यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 60 में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर मान लीजिए कभी ऐसा मामला आ जाए कि 40, 60 और 80 का एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, पूरी संख्या का एलसीएम निकालने लग जाते हैं, ठीक है। ये तरीका सही नहीं। आप क्या देख रहे हैं, तीनों ही संख्याओं के लास्ट में 0 लगा हुआ है, तो हम इस 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब आपकी संख्या क्या बन गई, 4, 6 और 8। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 8 का क्या होता है, 8 का मतलब होता है 3 बार 2, ये हो गया। अब अगर आपको 4 बनाना है तो 4 तो इसके अंदर है ही है, 6 बनाना है 2 है, 3 मुझे और, ठीक है। अब ये देखिए 8 और 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3 24। लेकिन ये 24 40 60 और 80 का एलसीएम नहीं है, ये 4 6 और 8 का एलसीएम है। 80 का इनका एलसीएम बनाने के लिए जो 0 आपने हटाया था उसी 0 को आप दोबारा लगा दीजिए, ये आपका है, ठीक है। इसी में एक सवाल और आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल 60, 80 और 100 का एलसीएम निकालिए। अब आप देखिए यहाँ पे तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या 100 है और उसमें 2 0 है, 2 0 है, तो भैया 2 0 यहाँ पर है ना, यहाँ पर और यहाँ पर तो सिंगल सिंगल 0 है। मतलब आपको वो संख्या, वो 0 हटाना है जो तीनों में हो, मतलब जितनी संख्याएं दी गई है उसमें सभी में हो। अब आप यहाँ देखो, एक 0 यहाँ का और यहाँ का मैं हटा देता हूँ। अब जो संख्याएं मेरे पास बची वो बची 6, 8 और 10। मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5। अब अगर मुझे 6 बनाना है तो मुझे एक 3 और चाहिए, 8 बनाना है 2 तो मेरे पास है लेकिन 4 मुझे और चाहिए। अब आप देखिए 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, मतलब ये कितना हो गया 120। लेकिन ये 120 एलसीएम 60, 80 और 100 का नहीं है, ये 6, 8 और 10 का एलसीएम है। एक 0 जो आपने हटाया था उसी को आप दोबारा लगा दीजिए, मतलब 60, 80 और 100 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अब एक चीज और आप जान लीजिए, अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वह हमेशा उनका गुणनफल होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपसे बोला जाए कि 5, 7 और 11 का आप एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई। या कभी अगर आपसे बोल दिया जाए कि 17 और 24 का एलसीएम आप निकालिए, अब आप देखिए 24 यहाँ पर कौन सी संख्या है,
कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये जो 17 है ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, और 24 के अंदर 17 शामिल नहीं है। तब आप क्या करेंगे? तब भी इसका एलसीएम नहीं हो। ठीक है, अब यहां तक तो आपने देख लिया, जो बेसिक था एलसीएम का वो भी मैंने आपको बता दिया, तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो रेलवे में विगत वर्षों में पूछे गए। सीधे सीधे सवाल आए थे, सीधे सीधे सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है 98, 28 और 112। ठीक है, अब आप देखिए ये 98 हो गया, ये 28 हो गया और ये 112। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, वैसे तो ये 28 का भाग 112 में पूरा पूरा जाता है 4 बार में। अगर आपको नहीं भी पता है तो एक चीज तो पता है कि इकाई का अंक 2 है, मतलब ये 2 से तो कटेगी, 2 से कटेगी तो ये कितना हो जाएगा? 56। अब ये पहाड़ा तो आपसे बनता होगा भाई, 7 8 56, 8 7 56। अब 8 है, 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब हो गया भाई 3 बार 2 और 1 बार 8 7 56, 7 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर अब मुझे 98 बनाना है, तो 98 के लिए 7 2 जा 14 तो है, लेकिन एक 7 मुझे और चाहिए, ये बन गया। अब आप देखिए 28 के लिए, तो 28 के लिए 4 भी है, 7 भी पहले से ही। यहाँ तक का मामला कितना था? 112 का 7 आपने और दिया, तो 12 7 जा 84, 7 1 जा 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 784, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आप देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। संख्याएं 36 54 72 और 96। देखिए 36 54 72 और यही तो कहानी है। अब अगर आप 2 की पावर आपको याद है तो आपको पता होगा कि 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है, उसमें 3 का गुना करते हैं तो 96 आता है। नहीं भी बन रहा, 16 छक्के 96 आपको याद आएगा, 12 8 या 96 आपको याद आ जाएगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का मतलब होता है 3 बार 2 का गुना, और 12 का मतलब 4 इंटू 3, और 4 का मतलब होता है 2 बार 2 और 1 बार। ये बन गया आपका 96। अब आपको चाहिए 36, तो 36 के लिए 4 तो आपके पास है, 9 आपके पास नहीं है, तो 9 के लिए होता है 2 बार 3। ठीक है, 54 के लिए देखिए 2 तो है, लेकिन 27, अब 27 के लिए 9 तो आपके पास है, लेकिन एक 3 मुझे और चाहिए, तभी तो 27 बनेगा। 72 के लिए देखिए 2 2 2 8 भी है, 3 3 9 भी। अब आप देखिए यहां तक का जो मामला था ये था मेरा 96। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा में आपको कितना मिल गया? तो एक्स्ट्रा में मुझे क्या मिल गया? नाउ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 6 जा 54 54 और 9 9 जा 81, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 864, दिया गया है ऑप्शन पर सी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 24 42 और 56 का। देखिए किसका बोल रहा है ये? 24 42 56 का। अब आप देखिए इसमें आप इसी का करेंगे, अभी हम 112 वाले में कर चुके हैं। 56 का मतलब होता है 8 7 जा, 8 का मतलब होता है 2 बार 3 बार 2 और 1 बार 7। 24 आपको चाहिए, 8 है आपके पास, 3 मुझे और चाहिए भाई, और 42 के लिए 7 भी है 6 भी है, खत्म हो गया मामला। अब आपको 56 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 3 का, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, मतलब उत्तर हो जाएगा 168, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 70 28 और 42। ठीक है, देखिए 70 28, इसका एलसीएम निकालो। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 70। 70 में क्या लगा हुआ है? 0। 70 में क्या लगा हुआ है? 0, और 0 का मतलब ही मैंने आपको बताया 2 इंटू 5, और एक्स्ट्रा में 7 है। ठीक है, मतलब यहां पर मामला कितना है? 2 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर मुझे 28 बनाना है तो 7 2 जा 14 तो मेरे पास है, मुझे 1 2 और चाहिए है। 42 बनाना है तो 7 तो मेरे पास है, 7 6 जा होता है, मुझे 3 और चाहिए, तभी तो ये 7 6 होगा। अब देखिए यहां तक तो मामला 70 का था, ये एक्स्ट्रा में कितना हो गया? 6, तो 6 7 42, 1 0, मतलब उत्तर हो गया 420। यहाँ एक तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका मतलब 0 7 और ये 6, तो 6 7 42। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 22 24 48 और 16। ठीक है, देखिए 22 24 48 और यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 48। एक निगाह आप मारिए, 24 का भाग 48 में जा रहा है, इसको हम नहीं देखेंगे। 16 का भाग 48 में जा रहा है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या? 2 गुणे 11। यहाँ पर भी 2 ऑलरेडी है, लेकिन 11 तो है नहीं, क्योंकि 11 तो क्या है? 11 तो क्या है? प्राइम नंबर है। मतलब आप इसको कह सकते हो कि पूरा मामला 48
11 का है तो ये 11 अठे 88, 11 चौके 44, 44 में 8 जोड़ देंगे 52, 8 ही आपका पहले से है 528, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया एलसीएम हमेशा वह संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। यहाँ x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 और 6 की वैल्यू तो पता है, मतलब एलसीएम में 4 और 6 का भाग तो पूरा पूरा जाना चाहिए। अब आप देखिए 24 में 4 का भाग जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, मतलब ये एलसीएम हो सकती है। छोड़ दीजिए, क्योंकि पूछा हुआ है नहीं हो सकता। देखिए 18 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब यही आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3, 4 और x का लघुत्तम समापवर्तक। अब फिर वही बात, लघुत्तम समापवर्तक हमेशा वही संख्या हो सकती है जिसमें सभी का भाग पूरा चला जाए। x तो हो सकता है 1 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें किससे चेक करना है, 3 और 4 तो हमारे पास है, तो 3 और 4 का भाग तो जाना चाहिए, तभी तो एलसीएम होगा। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि नहीं हो सकता, मतलब 3 से मैं चेक करूं 60 में तो पूरा पूरा जाएगा, 3 2 जा 6, 4 का भी दूंगा तो 15, मतलब ये वाला तो उत्तर नहीं है। 24 में देखिए 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 18 में 3 का तो जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए सवाल आपको बोल रहा है रूट 169। अब इसका पहले मैं मान निकाल, देखो रूट 169 आपको पता है किसका है, 13 का। 3 रूट 27 इसका मान कितना होता है, 3। 3 रूट 64 इसका मान कितना होता है, 4। और रूट 144 का मान कितना होता है, 12। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 13 का, 3 का, 4 का और 12 का। अब देखिए 13 तो प्राइम नंबर है तो इसको तो आप भूल ही जाओ। अब यहाँ देखिए उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, 12, और 12 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 15, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 156, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात कर ले अगर हम अगले क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है सवाल, देखिए घात वाला। अब यहां पर एक बात आप समझिए, कभी भी जब बीजीय व्यंजकों की बात हो रही हो, मतलब एक्स वाई और जेड वाला मामला हो, और या तो फिर ऐसी संख्याओं की बात हो रही हो जिसमें घात लगी हुई हो, ठीक है ना, तो इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है, ये क्या होता है, आधार आपको सभी लेने हैं, सभी आधार, सभी आधार, और घात कौन सी लेनी है, अधिकतम, अधिकतम घात, अधिकतम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेस आपको पूरे लेने हैं, आल बेस, और पावर आपको कौन सी लेनी है, मैक्स। अब आप यहां पे देखो, 2 8 की घाते 2, 8 की घाते 2, 8 का मतलब क्या होता है, 2 3 बार, मतलब 2 की घाते 3, ये हो गया। 6 की घाते 3, अब आप देखो 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो जब 3 की पावर लगी है तो दोनों में 3 की पावर लगेगी, मतलब यहां पर मामला हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। यहां आप देखिए 4, 4 का मतलब होता है 2 की घाते 2 और गुणे कितना, 6, 6 तो पहले ही लगा हुआ है। 9, 9 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 2, 3 की घात पहले ही लगी हुई। अब आप देखिए आपकी कहानी बन क्या गई, आपकी कहानी बन गई 2 की घाते 6 गुणे 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3, ये पहली संख्या है। 2 की घाते 2 6 12 और 3 की पावर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये पावर क्या होगा, चूंकि इंटू लगा हुआ है, बेस बराबर है, तो 6 और 3 9, 2 की घाते 9 और गुणे 3 की घाते 3। ठीक है, यहाँ पे 2 की घाते 12 और गुणे 3 की घाते। अब देखिए आल बेस, बेस यहाँ पे 2 और 3 है, ये तो बेस कहलाता है जो नीचे वाला है, जो घात है वो पावर कहलाती है। अब आप देखो बेस 2 और 3, देखिए 2 की पावर यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, तो मैक्सिमम कौन सी, ज्यादा कौन सी है, 12 है, तब ये तो 12 ही हो जाएगा। 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, मतलब ये 6 हो जाएगा। मतलब आपका एलसीएम हो जाएगा 2 की घाते 12, 3 की घाते 6, 2 की घाते 12, 3 की घाते 6, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये 6 है। ये आपके का जवाब। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा सा, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। यहां आप देखो, यहां आप देखो सवाल को डायरेक्ट लगाने का, यहाँ 2 3 5, 2 3 5 और 7,
ठीक है, तो बेस कौन कौन से हैं? बेस है मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। पावर आपको मैक्सिमम देखनी है। 2 की पावर यहाँ पर 4 है, वहां पर 2 है, मतलब ज्यादा कौन सी है? 4। 3 की पावर यहाँ 4 है, वहां 6 है, तो ज्यादा कौन सी है? 6। 5 की पावर 2 है, 7 है, तो ज्यादा कौन सी है? 7। 7 यहाँ पे तो है ही नहीं, और वहां पर कितना है? 2। ठीक है, ये आपका एलसीएम 4 6 7 2, ठीक है ना, 4 6 7 2 दिया गया है नंबर बी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 2 की घाते 2, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब आप देखिए 2 3 5 7, 2 3 7, 2 3 5 7, ठीक है, मतलब बेस तो आपका यही है 2 3 5 और 7। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना है। अब आपको केवल पावर चेक करनी है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, वहां भी 2 है, वहां 1 है, मतलब 2 की पावर तो 2 ही हो। ठीक है, फिर 3 की पावर यहाँ पर 2 है, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर ही 3 की पावर भी 2 हो जाएगा। 5 की पावर यहाँ 2 है और वहां पर 1 है, तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगा। 7 की पावर यहाँ पर भी 1 है, वहां पर भी 1 है, वहां पर तो 7 की पावर तो 1 ही है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनाते हैं। यहाँ पर 2 2 है और 2 5 है, मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 2। ठीक है, 3 की पावर 2 होता है 9 और ये बचा है 7। 7 9 जा 63 और यही आपका एलसीएम है, दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल देखिए आरआरबी जेई में आया हुआ है क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 60 120 और 225 का एलसीएम। देखिए 60 120 और 225। अब यहाँ पे आप जीरो हटाने वाला मामला मत लगाना, क्यों? क्योंकि 225 में है ही नहीं। अब 225 आपको याद आ रहा होगा कि ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, और 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5 स्क्वायर है, मतलब 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2, मतलब 3 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, और 5 भी कितनी बार आ जाएगा? बार। अब आप देखिए 0 है तो 0 है तो 2 और 5 तो मुझे चाहिए, मतलब 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 6 है तो मुझे 2 और 3 चाहिए, 1 2 3 मेरे पास पहले से था। 120, 120 के लिए देखिए 4 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 5 भी है, 4 तिहाई 12 तो हो गया। अब 0 के लिए मुझे 1 2 और 1 5 और चाहिए, तो 5 तो मेरे पास है, 1 2 मुझे और। अब आप देखिए यहां तक का मामला तो कितने का था? 225। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला जो मामला है इतना 2 2 और 2 5 मिलके क्या बना दिए? 2 0। यहाँ पे बचा 9 और ये बचा 2, 9 दूनी 18, मतलब उत्तर हो जाएगा 1800, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दशमलव वाला। अब यहाँ आप खुद ही आप एक चीज तो 2.05, फिर कितना है? 1.05 है, और फिर कितना है? 2। तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो 205/100, इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो 105/100। अब देखिए 205/100, 105/100 कहीं नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 200/100 भी बिल्कुल कर सकते हैं। इस 2 को मैं 2.00 तो लिख ही सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 200/100, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लग गया सवाल। ठीक है, ये भी देखिए जेई में आया है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 36 और के का लघुत्तम समापवर्तक 72 है। देखिए आपको ये कह रहा है सवाल कि 36 है और एक कोई नंबर के है, और इसका जो एलसीएम है वो 70। अब आप खुद एक चीज देखो, आप 36 का मतलब कितना होता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, और 72 मतलब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू, मतलब यहां पर कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 कितनी बार हो? 3 बार। यहां पर मुझे कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 कितनी बार हो? 3 बार। अब यहां देखिए 24 में केवल 24 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 3 बार है तो ये 8 तो होगा ही होगा। 36 और 8 का एलसीएम आप निकालोगे तो 72 ही आना है, ठीक है ना, तो 8 तो होगा ही होगा। तो 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पर है, लेकिन केवल 8 भर तो हो नहीं सकता। 16 8 दूनी भी हो सकता है, 8 या 24 भी हो सकता है, 8 नाम 72 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 36 और 16 का भी निकालोगे तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में केवल इतना दिया हुआ है, इसलिए उत्तर ये भी, यहाँ 16 भी आ सकता था। ठीक है ना, ठीक है, जो भी आएगा वो 8 का गुणज ही आएगा, 8 तो आएगा ही आएगा, 8 के गुणज की कोई भी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला सवाल हमसे बोल रहा है 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम क्या होगा। सिंपल सवाल है, इसको आप लोग लगाइए। 24, 96 और 36 का एलसीएम ये भी आप लोग लगा लीजिए, प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं। 14, 35 और 56 का एलसीएम ये भी आप लोग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो साथियों, आज हमने बात की लघुत्तम समापवर्तक को तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। आपको केवल एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड निकाल, और गुणनखंड निकालने के लिए मेरी सलाह ये है कि 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 5 तक, 5 की पावर 5 तक और 7 की पावर 5 तक के मान आप लोगों को अंत में याद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एलसीएम के अगले पार्ट में कल, तब तक के लिए जय हिंद।